Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Experts. So today in this video I will discuss something about the bar graph. As मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे ये चीज़ बोली है कि मैम प्लीज़ आप बार ग्राफ पे वीडियो जो है वो बना के हमें सेंड करें, ठीक है, अपलोड करें. सो हियर दैट्स व्हाई आई एम विद द बार ग्राफ हियर. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबको कि जल्दी जल्दी मेरा चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब करें, ताकि अगर मैं और अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो पोस्ट करूँ तो आपको फटाफट से पता चल जाए और आप उसका एडवांटेज ले सकें. ठीक है जी. सो हियर आई विल स्टार्ट विद द बार ग्राफ. बेटा एज यू नो कि बार ग्राफ जो है वो दो तरह का होता है. एक होता है स्टैटिक बार ग्राफ, एक होता है डायनेमिक बार ग्राफ. जिन लोगों को तो पता है वेल एंड गुड है. बेटा जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, स्टैटिक बार ग्राफ जो होता है बेटा वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर के बारे में होता है, एक ही साल के बारे में होता है, राइट. वाइल जो हमारा डायनेमिक बार ग्राफ होता है उसमें ईयर्स चेंजेस होते हैं. जैसे 2000 में इतनी अमाउंट थी, 2001 में इतनी हो गई, 2003 में इतनी हो गई, 4 में इतनी हो गई, राइट. दिए होते हैं ना, जहाँ पे जैसे यहाँ पे नीचे कैटेगरीज दी हुई हैं, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, म्यूज़िक, शॉपिंग. वहाँ पे इसकी जगह पे क्या दिया होता है, 2001, 2002, 2003 एंड सो ऑन. ठीक है जी. सो वो क्या हो गया, डायनेमिक डाटा हो गया. सो डायनेमिक डाटा मीन्स विच इज़ चेंजिंग विद द ईयर, द वैल्यूज़ आर चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. सो यहाँ हम आज बात कर रहे हैं स्टैटिक डेटा की. जो स्टैटिक बार ग्राफ है बेटा उसमें सिर्फ हमें एक ही ईयर दिया होता है, हमें एक से ज़्यादा ईयर नहीं मेंशन किए होते हैं. इज़ इट क्लियर बेटा. ठीक है. सो यहाँ पे हम स्टेटमेंट रीड करते हैं. स्टेटमेंट मैंने बेटा नीचे वाली साइड पे लिखी हुई है, रीड करते हैं. The given bar chart reveals statistics about. हमें बेटा जो बार ग्राफ दिया हुआ है वो ये बोल रहे हैं कि ये हमें डिपिक्ट कर रहा है, रिवील कर रहा है. स्टैटिस्टिक्स मतलब इंफॉर्मेशन किसके बारे में, वैल्यूज़ किसके बारे में, अबाउट द परसेंटेज ऑफ 4 डिफरेंट लेजर एक्टिविटीज़. लेजर एक्टिविटीज़ मतलब बेटा क्या हो गई, फ्री टाइम एक्टिविटीज़, है ना. जब आप फ्री टाइम पे एक्टिविटीज़ करते हो, व्हेन यू आर आइडल, एट दैट टाइम आप क्या करते हो बेटा, लेजर एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करते हो, जो टीनेजर्स परफॉर्म करते हैं. उसने बोला इंक्लूडिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स. राइट साइड पे बेटा हियर यू कैन सी दैट हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स कैटेगरी दी हुई है. ठीक है जी. सो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसने बोला हु लिव इन कैनेडा एंड आर इंटरेस्टेड इन, और इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं. क्लियर हो गया बेटा. ठीक है जी. यहाँ पे ना मैं ऐड कर देती हूँ. फॉर 2010. ठीक है बेटा जी. सो यहाँ पे हमें किसका डेटा दिया हुआ है, 2010 का. अब लेट्स हैव अ लुक हियर. अब हमारे पास यहाँ पे देखो क्या आ गया. अब उसने बोला है कि हमें एक बॉयज़ एंड गर्ल्स का बेटा डेटा क्या दिया हुआ है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का डेटा यहाँ पे मेंशन करा हुआ है. अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या चीज़ है, हम क्या करेंगे, हम या तो हमारे पास दो तरीके हैं. या तो हम BP1 में क्या कर सकते हैं, बॉयज़ का डेटा बता सकते हैं चारों एक्टिविटीज़ का, या फिर हम BP2 में गर्ल्स का डेटा बता सकते हैं सारे एक्टिविटीज़ का. या फिर हम क्या कर सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स का डेटा कंपेयर कर सकते हैं BP1 में स्पोर्ट्स एंड कंप्यूटर गेम्स का दोनों का बता के, एंड BP2 में म्यूज़िक एंड शॉपिंग का दोनों का बता के. वाइल हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं क्या प्रेफर करूँगी, मैं बॉयज़ का डेटा BP1 में बताऊँगी एंड गर्ल्स का डेटा मैं BP2 में बताऊँगी. इज़ इट क्लियर. ठीक है. वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि मैं बोलूँगी इन केस ऑफ बॉयज़ के केस में चारों गेम्स में ऐसा ऐसा है, वाइल गर्ल्स के केस में चारों गेम्स में ऐसा ऐसा है. सो फेवरेट लेजर एक्टिविटीज़ बताई हुई हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स की कनाडा में. सो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी इंट्रोडक्शन के साथ. होप आप सबको नीचे दिख रहा है जहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इसको बेटा रिफ्रेसिंग करेंगे. व्हाट, व्हेन एंड वेयर. टाइम मैंडेटरी है मेंशन करना, अगर टाइम दिया हुआ है सो योर टास्क विल बी इन पास्ट. सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे. द गिवन की जगह पे बेटा द रेंडर्ड बार ग्राफ या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं. ठीक है. मैं यहाँ पे बार ग्राफ लिखना प्रेफर करूँगी क्योंकि मुझे व्हाट का आंसर भी करना है कि ये कौन सा ग्राफ है. द रेंडर्ड बार ग्राफ elucidates
या फिर बेटा आप डेपिक्ट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनमें से आप कोई भी, जो स्लैश है उनमें से आप कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। डेपिक्ट्स, शोज, इंडिकेट्स, आप इसकी जगह पे बेटा कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। द रेंडर्ड बार ग्राफ एल्यूसिडेट्स या फिर द रेंडर्ड बार ग्राफ शोज द इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स की जगह पे बेटा क्या आ जाएगा, द इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज को बेटा हम क्या क्या लिख सकते हैं, परसेंटाइल लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे परसेंटम लिख सकते हैं, फिर हम परसेंटेज लिख सकते हैं, फिर हम यहाँ पे रेशो लिख सकते हैं। सो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली बेटा जो भी वर्ड लिखना चाहते हैं यू कैन यूज़ हेयर। सो द रेंडर्ड पैराग्राफ एल्यूसिडेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटाइल या फिर द रेशो ऑफ 4 टाइप्स की जगह पे बेटा 4 काइंड्स या 4 वेराइटीज़, 4 वेराइटीज़ ऑफ लेजर एक्टिविटीज़ की जगह पे फ्री टाइम एक्टिविटीज़, फ्री टाइम एक्टिविटीज़ बेटा करने के लिए, ठीक है। दैट टीनेजर्स, टीनेजर्स की जगह पे बेटा आप क्या लिख सकते हैं, दैट यंगस्टर्स या फिर यंगलिंग्स, जो यंगलिंग्स करते हैं। साथ साथ में बेटा मैं आपको सिनोनिम्स भी बता रही हूँ, ठीक है। दैट टीनेजर्स, यंगस्टर्स और यंगलिंग्स प्रेफर, जो वो क्या कर रहे हैं बेटा, प्रेफर कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स नहीं लिखूँगी बेटा क्योंकि वो यंगस्टर्स में ही आ गया, दोनों कैटेगरीज आ गई, क्लियर हो गया। हु प्रेफर, यहाँ पे क्या आ गया, द बायोग्राफ एल्यूसिडेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ 4 वेराइटीज़ ऑफ फ्री टाइम एक्टिविटीज़ दैट यंगलिंग्स प्रेफर, ठीक है, फॉर द ईयर, कौन से ईयर के लिए बेटा, फॉर द ईयर 2010 इन कैनेडा। कैनेडा विल बी इन कैपिटल लेटर्स बेटा बिकॉज हमें जगह का नेम दिया हुआ है, सो जगह का नेम एज यू ऑल नो दैट इट विल कम ओनली ऑलवेज इन द कैपिटल लेटर्स, राइट, ठीक है बेटा, कैनेडा, क्लियर हो गया, फुल स्टॉप। सो ये हमारी बेटा क्या हो गई, हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गई, सिर्फ इतनी सी। रेंडर्ड बार ग्राफ हमें क्या बता रहा है, इल्यूस्ट्रेट कर रहा है द इन्फॉर्मेशन अबाउट द परसेंटाइल ऑफ 4 वेराइटीज़ ऑफ अपना फ्री टाइम, ठीक है, एक्टिविटीज़ की अमंग यंगलिंग्स या फिर दैट यंगलिंग्स या फिर यंगस्टर्स जो प्रेफर करते हैं फॉर द ईयर 2010 इन कैनेडा। सो यहाँ पे बेटा मैंने व्हाट भी बता दिया, वेयर भी बता दिया एंड व्हेन भी बता दिया। व्हेन बताना इज़ वेरी 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 मच मैंडेटरी। सो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, अब ये चीज़ हमारी आ गई, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं क्या स्टार्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अपना, ये मुझे आई गेस कट करना पड़ेगा, ठीक है। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मुझे दोबारा से जो है इसको स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि मैं आप लोगों को करवा सकूं। ओके, BP1 बेटा स्टार्ट करते हैं। BP1 हम स्टार्ट करेंगे हैविंग, कनेक्टर से स्टार्ट करेंगे ना, आप लोग कनेक्टर स्टार्ट करते होंगे। इट इज़ क्लियरली सीन दैट, इट इज़ क्लियर दैट, हैविंग अ क्विक ग्लांस दैट, है ना। सो मैं यहाँ पे हैविंग अ क्विक ग्लांस यूज़ करूँगी। हैविंग अ क्विक ग्लांस मतलब अगर एक झलक में मैं बात करूँ तो मुझे क्या पता चल रहा है एक झलक देख के। हैविंग अ क्विक ग्लांस अपॉन द डायग्राम या अपॉन द बार ग्राफ, इट इज़ ऑस्टेंसिबल दैट, ऑस्टेंसिबल होता है मतलब बेटा इट इज़ क्लियर दैट, ठीक है। मैंने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी आपको जो है राइटिंग के टॉपिक वाइज वो कैप डाली हुई है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग वीडियोस हैं। सो हैविंग अ क्विक ग्लांस अपॉन द बार ग्राफ, इट इज़ ऑस्टेंसिबल या फिर इट इज़ क्लियर दैट। ऑस्टेंसिबल थोड़ा अच्छा सा वर्ड है तो आप इट इज़ क्लियर की जगह पे ये लिख सकते हैं। दैट के बाद बेटा कॉमा नहीं आएगा। अब मैं बॉयज़ की बात कर रही हूँ तो इन केस ऑफ बॉयज़
बॉयज़ के केस में बेटा यहाँ पे मुझे क्या बताना है, सबसे पहले मैक्सिमम एंड लोएस्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का मेरे को क्या बताना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम का कंपैरिजन करना है। इन केस ऑफ बॉयज़ मैक्सिमम प्रेफरेंस इज़ वॉज, पास्ट में आएगा क्योंकि 2010 का डेटा है। मैक्सिमम प्रेफरेंस वॉज गिवन टू, किसको दी गई थी बेटा, शॉपिंग को दी गई थी। बीइंग कितने परसेंट, अब मैं इसको मैंने बता दिया मैक्सिमम परसेंटेज इतनी है, अब मैं बेटा क्या कर रही हूँ, इसको स्पेसिफाई कर रही हूँ। सो मेरी परसेंटेज जो है बेटा वो कितनी है, अराउंड 35 है ना, ये 35 से अबव है। सो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी, बीइंग अबव 35%, जो 35% से अबव है बेटा। साथ ही में यहाँ पे ना मैं वाइल लगा के कनेक्टर लगा दूँगी यहाँ पे, क्योंकि मेरे को साथ ही में मिनिमम का भी कंपैरिजन करना है। वाइल ओनली कितने परसेंट है बेटा, वाइल ओनली 16% डिमांड वॉज फॉर, किसके लिए बेटा थी, कंप्यूटर गेम्स के लिए थी। मैंने मिनिमम बता दिया, विच वॉज मिनिमम या विच वॉज लीस्ट, आप लीस्ट या मिनिमम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हैविंग अ क्विक ग्लांस अपॉन द डायग्राम इट इज़ क्लियरली सीन दैट, या इट इज़ क्लियर दैट, इट इज़ ऑस्टेंसिबल दैट, कि इन केस ऑफ बॉयज़, पहले आप बॉयज़ का सारा डिस्क्राइब कर दो। बॉयज़ के केस में सबसे पहले आप मैक्सिमम बता दो एंड मिनिमम बता दो। मैंने बोला, उन्होंने बोला कि फेवरेट लेजर एक्टिविटीज़ बतानी है। सो मैंने बोला कि जो मैक्सिमम प्रेफरेंस दी गई है शॉपिंग को, ठीक है, द मैक्सिमम प्रेफरेंस वाज गिवन टू शॉपिंग, बीइंग कितनी बेटा, बीइंग अबव 35, देखो यहाँ पे 35 से अबव है, ठीक है, बॉयज़ की कैटेगरी। सो मैंने यहाँ पे इसलिए ये लिख दिया। वाइल ओनली 16%, ये देखो बेटा यहाँ पे 16% है सिर्फ, ये देखो दिस वन, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, वाइल 16% जो है बेटा वो क्या की गई थी, 16% डिमांड वॉज सीन फॉर, देखी गई थी किसके लिए बेटा, फॉर कंप्यूटर गेम्स, विच वॉज लीस्ट या फिर विच वॉज मिनिमम। अब बेटा मेरे दो डिस्क्राइब हो गए और मेरा एक रह गया म्यूज़िक एंड एक रह गया मेरा स्पोर्ट्स, ठीक है बेटा। मैं म्यूज़िक का क्या बता दूंगी कि म्यूज़िक को जो बॉयज़ हैं वो कितना प्रेफर कर रहे हैं, 20% से बिलो प्रेफर कर रहे हैं, इज़ इट क्लियर, या फिर 25% से बिलो प्रेफर कर रहे हैं, वाइल स्पोर्ट्स को 25% से ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगी बाय बॉयज़ के द्वारा या फिर आप सीधा लिखो म्यूज़िक वॉज एन एक्टिविटी, म्यूज़िक, क्योंकि मेरे को सेंटेंस स्ट्रक्चर भी चेंज करना है। सो मेरे को अब मैक्सिमम मिनिमम तो नहीं लिख सकती, प्रेफरेंस डिमांड, अब मेरे को कैटेगरी से भी स्टार्ट करना पड़ेगा। म्यूज़िक वॉज एन एक्टिविटी, म्यूज़िक एक एक्टिविटी थी, विच वॉज प्रेफर्ड, जो क्या की गई थी बेटा, प्रेफर की गई थी बाय बॉयज़। म्यूज़िक वॉज एन एक्टिविटी विच वॉज प्रेफर्ड बाय बॉयज़, या फिर सीधा विच वॉज कितने परसेंट है बेटा, विच वॉज कितनी दिख रही है यहाँ पे, विच वॉज म्यूजिक वॉज एन एक्टिविटी विच वॉज बिलो 25%, जो क्या थी बेटा, बिलो 25% थी। म्यूज़िक जो एक एक्टिविटी थी जो क्या थी, 25% से कम दिखाई गई है, ठीक है। वाइल आप क्या बोलोगे, 25% या फिर वाइल अबव 25% ऑफ स्पोर्ट्स या फिर बॉयज़ शोड
above 25%. इंटरेस्ट दिखाया ना बेटा उन्होंने, इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। क्लियर हो गया। सो बेटा मैंने चारों की चारों कैटेगरीज डिस्क्राइब कर दी। हैविंग अ क्विक ग्लांस अपॉन द बायोग्राफ, इट इज़ ऑस्टेंसिबल, मतलब इट इज़ क्लियर दैट इन केस ऑफ बॉयज़ के केस में मैक्सिमम प्रेफरेंस किसको दी गई थी बेटा, मैक्सिमम प्रेफरेंस वॉज गिवन टू शॉपिंग को दी गई थी बीइंग अबव 35%, जो 35% है। वाइल सिर्फ 16% डिमांड जो थी बेटा वो देखी गई थी किसके लिए, कंप्यूटर गेम्स के लिए, विच वॉज लीस्ट, जो मिनिमम थी। फिर अगले का मैंने बेटा सीधा सेंटेंस वेरिएशन ला के उसको डिस्क्राइब कर दिया। म्यूज़िक एक ऐसी एक्टिविटी थी, म्यूज़िक वॉज एन एक्टिविटी विच वॉज बिलो 25%, जो बिलो 25% थी। एंड बॉयज़ ने क्या शो किया अबाउट, या बॉयज़ शोड अबव 25% ऑफ इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में जो बॉयज़ ने इंटरेस्ट शो किया वो कितना था बेटा, इट वॉज 25%। सो आप ऐसे ही इसको जो है बेटा डिस्क्राइब करोगे। अगर आपको लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड ये जो लाइंस हैं बेटा आपकी कितनी होनी चाहिए, आपकी लाइंस ये वाली 10 to 11 लाइंस BP1 में होनी चाहिए। इज़ इट क्लियर। मैंने यहाँ पे आपको एक आइडिया दिया है कि आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी बेटा आप और भी आप लाइंस इसमें ऐड कर सकते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट लेट्स मूव टूवर्ड्स द डेटा ऑफ गर्ल्स, जो कि हम BP2 से स्टार्ट करेंगे। BP2 में बेटा हम मूविंग अहेड लगाते हैं, मूविंग फर्दर लगाते हैं, या फिर मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को अच्छे स्कोर्स लाने के लिए प्रेफर करती हूँ कि वो ये लगाएं, स्क्रूटिनाइजिंग टूवर्ड्स द फर्दर डिटेल्स। बेटा स्क्रूटिनाइजिंग का मतलब होता है फोकसिंग, एम्फसाइजिंग। मैं अब फोकस कर रही हूँ किसके ऊपर, फर्दर डिटेल्स के ऊपर। सो स्क्रूटिनाइजिंग अपॉन द फर्दर डिटेल्स इन केस ऑफ गर्ल्स के केस में बेटा हम ग्राफ देखते हैं। गर्ल्स के केस में हम क्या बोलेंगे कि म्यूज़िक जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया गया है, एंड उसकी जो डिमांड है वो सेम है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। वाइल जो कंप्यूटर गेम्स हैं वो म्यूज़िक से कम प्रेफर की गई हैं, और उससे कम क्या प्रेफर किया गया है, स्पोर्ट्स प्रेफर की गई हैं। एंड सबसे कम जो प्रेफरेंस दी गई है वो गर्ल्स के द्वारा शॉपिंग को दी गई है। इज़ इट क्लियर। ठीक है बेटा। सो यहाँ पे मैं सीधा बताऊँगी कि अराउंड 20% ऑफ म्यूज़िक around 20% of favorite activity was music। ठीक है जी। 20% फेवरेट एक्टिविटीज़ में अगर मैं बात करूँगी तो 20% जो था बेटा वो किसका था, म्यूज़िक का था। क्लियर हो गया। ठीक है। फॉलोड बाय, कोई कनेक्टर वगैरह नहीं लगाना, कोई कॉमा नहीं लगाना, सीधा फॉलोड बाय बेटा इसके नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। फॉलोड बाय कंप्यूटर गेम्स एज गर्ल्स यूज़ टू प्ले किया करती थी, यूज़ टू प्ले कितनी प्ले किया करती थी बेटा, यूज़ टू प्ले बिलो 15% से कम है ना, बिलो 15% ऑफ गेम्स। ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मूविंग अहेड स्क्रूटिनाइजिंग टुवर्ड्स फर्दर डिटेल्स, गर्ल्स के केस में अराउंड 20% ऑफ फेवरेट एक्टिविटी जो है वो कौन सी थी बेटा, म्यूज़िक थी। फॉलोड बाय उससे नीचे वाली, ठीक है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है। यहाँ पे क्या है, म्यूज़िक फॉलोड बाय कंप्यूटर्स। क्योंकि गर्ल्स यूज़ टू प्ले पहले किया करती थी, गर्ल्स यूज़ टू
प्ले बिलो 15% ऑफ गेम्स। तो 2 कैटेगरीज यहाँ पे बेटा मेरी मेंशन हो गई। स्पोर्ट्स वाली मैं सीधा ही बता दूंगी, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड शॉपिंग इकट्ठा बता दूंगी। स्पोर्ट्स एंड शॉपिंग वर लीस्ट डिमांडिंग अमंग, किसके अमंग बेटा? गर्ल्स के अमंग। बीइंग आगे डिस्क्राइब कर दूंगी। अब स्पोर्ट्स फर्स्ट वन है, सो बीइंग कितना बेटा, कितना था उसका? बीइंग 11%, स्पोर्ट्स का 11% है ना। बीइंग 11% इन फॉर्मर, FORMER, स्पोर्ट्स को बेटा मैंने पहले लिखा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी? फॉर्मर। वेयर कितने परसेंट है नेक्स्ट? अराउंड 6% इन लेटर, लेटर मतलब सेकेंड वन, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने लिखा फोकसिंग टुवर्ड्स द फर्दर डिटेल्स इन केस ऑफ गर्ल्स के केस में अराउंड 20% ऑफ फेवरेट एक्टिविटी जो थी वो म्यूजिक थी। फॉलोड बाय, उससे नीचे कौन सा आ रहा है? जब आपने बताना हो नीचे आ रहा है तो ये कौन सा है? फॉलोड बाय आप कनेक्टर यूज़ करेंगे। फॉलोड बाय कंप्यूटर गेम्स, क्यों आगे एक्सप्लेन कर दोगे एज लगा के कि गर्ल्स यूज़ किया करती थी 15% ऑफ, मतलब गेम्स बिलो 15% ऑफ गेम्स यूज़ टू प्ले किया करती थी। फिर मैंने सीधा बता दिया स्पोर्ट्स एंड शॉपिंग्स का कि स्पोर्ट्स एंड शॉपिंग जो है वर लीस्ट डिमांडिंग एक्टिविटीज़ अमंग, ठीक है। लीस्ट डिमांडिंग बेटा क्या थी? एक्टिविटीज़ थी, किसके अमंग? गर्ल्स के अमंग। बीइंग कितनी बेटा? बीइंग 11% इन फॉर्मर, 11% इन फॉर्मर मतलब जो पहले में है। आपने पहले यहाँ पे स्पोर्ट्स लिखा है तो आप स्पोर्ट्स को पहला मानोगे, अगर आप यहाँ पे शॉपिंग पहला लिखते तो आप शॉपिंग को पहला मानोगे। इज इट क्लियर बेटा? वेयर 6% इन लेटर, लेटर मतलब सेकेंड वन। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पे लास्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? लास्ट बेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कंक्लूशन, ठीक है जी। कंक्लूशन में बच्चे हम क्या करेंगे? कंक्लूशन में हम करेंगे ओवरऑल, ठीक है। हम सीधा ओवरऑल लिखेंगे, यहाँ पे हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो है बेटा नहीं लिखेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना BP1 एंड BP2 में बहुत ज़रूरी है। बच्चे प्लीज़ ये गलती मत करके आना कि आप वैल्यूज़ जो हैं वो मेंशन नहीं कर रहे बट आप कंपैरिजंस मेंशन कर रहे हो। साइमल्टेनियसली विद the comparisons you also have to use the numerical data here। so आपको comparisons के साथ साथ numbers भी mention करने हैं। while in case of your overall, अगर मैं overall की बात करूँ तो overall में बेटा आपको जो values हैं वो mention नहीं करनी है। so please keep this in your mind कि आपको जब भी overall लिखना है आप values add नहीं करेंगे, बस आप overall बताएंगे। so बेटा मुझे यहाँ पे overall क्या चीज़ दिख रही है कि जो favorite leisure activities हैं वो सबसे ज़्यादा किसके अमंग फेमस है? बॉयज़ के अमंग है। वाइल जो गर्ल्स हैं वो लेजर एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी ही बॉयज़ के कंपैरेटिवली कम प्रेफर कर रही हैं। सो हमने ओवरऑल बताना है, जैसे मैक्सिमम कौन सा हो गया, मिनिमम कौन सा हो गया, थ्रू आउट द टाइम पीरियड क्या हो गया। सो ये स्टैटिक डेटा है, सो हम इसमें कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली बताएंगे। ओवरऑल जेनिथ, जेनिथ मतलब बेटा मैक्सिमम, मोस्ट, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, मैक्सिमम बेटा क्या है ये? डिमांड, ठीक है। मोस्ट डिमांड, या डिमांड हम पहले यूज़ कर चुके हैं। ओवरऑल यहाँ पे हम सीधा क्या लिखेंगे? जेनिथ जेनिथ इम्पॉर्टेंस मतलब significant importance was given by boys for all the categories या फिर for all the activities, या ठीक है बेटा। सो यहाँ पे क्या आ गया? ओवरऑल जेनिथ मतलब मैक्सिमम जो है वो कहते हैं कि इम्पोर्टेंस दी गई थी बाय बॉयज़, बॉयज़ के द्वारा फॉर ऑल द कैटेगरीज। बॉयज़ को बेटा आप मैस्कुलिन्स भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। एज़ कंपेयर टू किसकी कंपैरेटिवली बेटा? एज़ कंपेयर टू फेमिनाइन। गर्ल्स के लिए आप फेमिनाइन भी यूज़ कर सकते हैं। सो आपका ओवरऑल बेटा विद इन 2 to 3 लाइन्स ही ओनली आएगा। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट्स बेटा ले सकते हैं इसके।
इज़ इट क्लियर? सो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड हमारे पास BP1 आ गया है। थर्ड हमारे पास बेटा क्या चीज़ आ गई है, BP2 आ गया है। फिर उसके बाद हमारे पास देन हमारे पास कंक्लूशन आ गया है। इज़ इट क्लियर बेटा? होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।